जीत का तसल्सल क्यों नहीं है हमारी टीम में? इस वक्त हमारी टीम एक लो रैंकिंग क्रिकेट टीम से हार गई है। बिल्कुल, ये अफसोसनाक है, लेकिन पहले एक पॉजिटिव फैसल अकरम की बात पे हमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की और विकेटें भी ली टीम। चाइना मैन स्पिनर आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारी हमारी बदकिस्मती से ओपनिंग भी हमारी चाइना की बन गई है। चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। आप देखें, कभी तो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, कभी बिल्कुल इससे खेला ही नहीं जाता। असल जो हमारा रूट कॉज है, मसाइल की जड़ है, वो यही है, ओपनर हमारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और देखें, जो डर गया, मर गया तो नहीं कहूंगा मैं, फिर वही कहूंगा वो घर गया कहूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यही है कि हमारी टीम कितने रन का टारगेट का 206 रन का जो उसको बनाने थे, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप चलो बना लेते, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसे डर के खेल रहे हो जैसे पता नहीं कौन कौन सा सामने बॉलर आ गया खतरनाक कि आपसे खेला ही नहीं जा रहा। बिल्कुल इतना स्ट्राइक रेट किसी का 50 है, किसी का 40 है। ओपनर तो मैंने जैसे बोला, वो तो चल गए तो चल गए, नहीं तो नहीं, वो भी नहीं चल पड़े। कामरान ने डेब्यू में सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद मुसलसल मायूस कर रहे हैं। टेस्ट डेब्यू के बाद उनको जितने मौके मिले वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। साइम का भी ऐसा ही है, कभी अच्छा खेलते 4 मैचों में फ्लॉप जाते हैं, फिर एक अच्छी इनिंग खेल लेते तो बच जाते हैं। अब्दुल्ला के साथ भी ऐसे ही है। रिजवान के ऊपर कल बड़ी जिम्मेदारी थी, वो कि एक एंड उन्होंने रोका, लेकिन एक एंड रोकने का ये मकसद नहीं होता कि आप बस सो जाओ जाके, साथ साथ थोड़े रन बनाते रहते, स्ट्राइक रोटेट करते, विकेटें बचती। तो जिस तरह पाकिस्तान ने 58 रन पर 6 विकेटें गवा दी थी, तो वो तो हार ही गया था। अगर बारिश नहीं भी होती तो पाकिस्तान हार ही जाता। और अगर मैच का रिजल्ट नहीं आता तो जिम्बाब्वे के साथ एक नाइंसाफी होती है कि भाई कितनी अच्छी पोजीशन पे रह के वो हार गए। तो एक देखें, एक चीज को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि नए प्लेयर्स को मौका मिल रहा है जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो हम लोग ये बात कहते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी गौरतलब है कि बैटिंग लाइन में सिर्फ बाबर आजम को ही हमने रेस्ट दिया है। तो एक बाबर आजम नहीं खेले और उसके बाद टीम का ये हाल हो गया, तो ये तो बड़ी तकलीफनाक बात है, क्योंकि उनकी अपनी फॉर्म भी कोई इतनी अच्छी नहीं चल रही। तो कोई बात नहीं, चले एक मैच हारे, अब भी 2 मैच और हैं। आप यही कहते हैं और फिर इसी तरह मैं अपनी उम्मीद लगा लेती हूँ और उसके बाद मेरा दिल टूट जाता है जब मैं मैच देखती हूँ। तो पिछले दो मैचेस से तो यही हो रहा है, 2 जो सीरीज हमारी चल रही है। खैर देखते हैं वैसे, लेकिन आप मेजरली क्या समझते हैं कि जिम्बाब्वे से जो हमारी टीम हारी है, कोई 3 बुनियादी जो गलतियां थी उनको जरा हाईलाइट करें। देखिए, सबसे बुनियादी गलती थी हमारी बैटिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। खासतौर पर हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहे, ओपनर हमारे बहुत मायूस कर रहे हैं, और हमारी टीम एक दिफाई खौल में होती है। मतलब जब आप देख रहे हो कि स्कोर बोर्ड पे 206 रन है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। और सामने जिम्बाब्वे है, जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं कि बहुत दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, लेकिन आप इतना डरते हैं उस चक्कर में विकेटें गवाते हैं और फिर वो मैच हाथ से निकल जाता है। यही हुआ, देखें दिफाई खौल में हम लोग गए, विकेटें गिरने लगी, फिर प्रेशर बढ़ा और विकेटें गिरी, उसके बाद फिर हिम्मत हार गए, कोई परफॉर्म ही नहीं कर पाया। यंगस्टर्स के लिए भी मौका है अच्छा कि उनको परफॉर्म करके अपनी टीम में जगह बनानी चाहिए, नहीं तो फिर वही बातें होने लगेंगी कि यार बाबर को भी खिलाओ, बांग्लादेश जिम्बाब्वे से अपने खिलाफ, शाहीन को भी लेकर आओ, नसीम को भी लेकर आओ, फिर वही बातें होंगी। फिर वो परफॉर्म करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि बच्चों के खिलाफ परफॉर्म करता है बाबर, जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्म करता है, शाहीन उसके खिलाफ आउट करता है। तो जब मौका मिला तो परफॉर्म करना चाहिए यंगस्टर्स को। लेकिन फिर वही पॉजिटिव नोट में मैं वही बात बोलूंगा कि होपफुली अब ये गलतियों से सबक सीखा होगा और अगले 2 मैचेस में इंशाल्लाह। बिल्कुल। सलीम साहब, हिना ने जब कहा कि 3 बुनियादी गलतियां क्या थी हमारी टीम की, तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि उन्होंने फील्डिंग अच्छी नहीं की, उन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की, उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की। तो ये सिर्फ 3 गलतियां थी, बाकी हमारी क्रिकेट टीम शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। अच्छा, ये बॉलिंग की हद तक तो अच्छी थी, बॉलिंग तो अच्छी थी, उन्होंने रिस्पेक्ट किया। लेकिन आप देखिए ना, वो कोई इम्तियाजी तौर पर सामने नहीं आ पा रहा है। कोई भी ऐसा बॉलर, जब हमें शाहीन शाह, नसीम शाह भी जब भी मैदान में उतरते हैं, ठीक अच्छे बॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनके अलावा आप किस बॉलर का नाम लेंगे कि बहुत जबरदस्त तरीके से वो सामने आ रहा है और उनको रिप्लेस भी कर सकता है किसी वक्त? आप हारिस को भूल गए? हारिस बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो वाले हारिस, ऑस्ट्रेलिया वाले हारिस अगर चले तो वो ठीक है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब जिम्बाब्वे के साथ जो सीरीज आगे, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हमारी टीम की? तगड़े होकर खेलें, डरे नहीं। आप ये सोचें, सामने बच्चे खेल रहे हैं जिम्बाब्वे के, यार इनको तो हमें बस इनकी
बैंड बजा देनी है हमको ना, फिर खेले जाके बड़ा स्कोर बनाए यार, चलो ये जिम्बाब्वे के बच्चे हैं, मारे इनको खूब, बस इस अप्रोच के साथ उतरे हैं मैदान में ना, फिर खेल भी जाएंगे। सही है। और अगर डर के खेलेंगे कि आप ये, और ऐसे ऐसे बॉलर हैं बेचारे जिनके नाम भी किसी को भी तक याद नहीं है, उनके खिलाफ भी आप डर कर खेलेंगे तो वो आपकी फिर वाली तो फिर बात आपको हो क्रिकेट जाएगी, छोड़ जो डर देंगे। गया वो घर गया। अच्छा, वक्त बिल्कुल कम है मेरे पास सलीम खालिद साहब, एंड में मैं चाहूंगी क्विकली आप कमेंट कर दें, जो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कुछ खबरें भी चल रही हैं, कुछ मीटिंग का तस्करा चल रहा है, ये क्या बात है? जी, चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग होनी है, इस हफ्ते होनी है। किस दिन होगी ये पता नहीं, मैंने भी स्टोरी दी है, मुझे भी पता चला है कि एक जो बोर्ड की मीटिंग होती है, बोर्ड डायरेक्टर्स की, वो हो रही है। सारे टेस्ट प्लेइंग नेशन 12 टेस्ट अक़वाम उसमें होंगे, 3 वो होंगे एसोसिएट डायरेक्टर्स 15 और एक आईसीसी के चेयरमैन और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 17 लोग उसमें होंगे। और मामला मुझे मेरे ख्याल में जाने वाला है वोटिंग तक। पाकिस्तान को ऑप्शन दिया जाएगा पहले कि आप हाइब्रिड मॉडल मान लो, क्योंकि सब बोर्ड मेंबर इस पर रजामंद है। पाकिस्तान मना करेगा तो फिर शायद वो धमकी भी दे पाकिस्तान को कि नहीं भाई आप नहीं मान रहे तो ठीक है, हम आपसे मेजबानी ले रहे हैं, और फिर वो एक वोटिंग करा के हो सकता है इस तरफ भी चला जाए। अब पाकिस्तान को थोड़ा बैकफुट पे लाने की तो इस तरह डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें यहाँ भी तगड़ा हो रहना चाहिए। जब हमने स्टैंड लिया है तो हमें उस पर रहना चाहिए। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने क्रिकेट का हवाला हमें बताया, और बिल्कुल एक तगड़ा स्टैंड होना चाहिए और किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हमें ही मेजबानी करनी है और हमें डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं।